लगातार सने सने धीरे धीरे प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है, ट्रैक पे आ रहा है दोस्तों। और आने वाले कुछ महीनों के बाद दोस्तों ये इतनी तेज गति से जाने भागने वाला है दोस्तों कि हम आपको बता नहीं सकते। क्योंकि जितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, मुश्किलें थी, जो मुश्किलें आई, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्टेप एक एक करके दूर की जा रही है दोस्तों। और कुछ ही महीनों में, यानी मुश्किल से 2 महीने के अंदर आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कीबो क्या है और कहां जाने वाला है। जैसा कि आए दिन अल्टरनेट डेज आप लगातार हमारे रिस्पेक्टेबल एमडी के वेंकट राव सर का आपको संदेश आता है दोस्तों, ऑडियो मैसेज आ रहा है और वो लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं दोस्तों कि कीबो की स्थिति क्या है और कीबो में क्या चल रहा है दोस्तों। आप सब इन बातों से अवगत हैं दोस्तों। अभी वेबिनार स्टार्ट होने से पहले मंडलोई जी ने बहुत सुंदर एक प्रेयर लगाई थी, प्रार्थना लगाई थी कि इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना। बिल्कुल दोस्तों, हमें अपने विश्वास को खोना नहीं है, अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना है दोस्तों, क्योंकि विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है, भरोसे पे टिकी हुई। और हमें तो यहाँ किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए दोस्त। क्यों नहीं डर होना चाहिए? क्योंकि हमने यहाँ लगाया ही क्या है जो हम डरे? कुछ भी नहीं लगाया है देखा जाए दोस्तों, क्योंकि जितना लगाया है उतना हमें मिल गया है सेलेबल कॉइन के रूप में, और उसके साथ हमें स्टेकेबल कॉइन मिल गया। यदि आपने देखा होगा दोस्तों, हमारे बहुत सारे ऐसे जो बड़े ग्रेट लीडर्स हैं दोस्तों, जिनका 1 साल हो चुका है, कंपनी ने उनका सेलेबल कॉइन रिलीज कर दिया है दोस्तों। यानी कि कंपनी ने जो कहा वो किया। हमारा समय आएगा, हमको भी सेलेबल कॉइन मिल जाएंगे दोस्तों। अब बात रही कि इन सेलेबल कॉइन को हम क्या करेंगे, तो दोस्तों डे 1 से जितने भी यहाँ पर स्पीकर आ रहे हैं, जितने भी ट्रेनर्स यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, वो एक ही बात पर फोकस करते हैं कि आपको विश्वास करना है, आपको धैर्य करना है, और आपको जो सेलेबल कॉइन दिया है वो स्वैच्छिक है। यदि आपको भरोसा नहीं है तो आप उसको सेल आउट कर दें, और यदि भरोसा है तो उसको होल्ड कर लें। आने वाले समय में दोस्तों ये 1 लाख रुपए को टच करेगा। ये पहले भी कहा जा रहा है और आज भी कहा जा रहा है दोस्तों। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाई गई है, जिस प्रकार की रणनीति तैयार की गई है, यदि हम सब मिलकर उस स्ट्रेटेजी को अपना लिए और उस पर भरोसा कर लिया, तो वो दिन दूर नहीं दोस्तों कि 2029 और 30 में हम 1 लाख रुपए को टच कर लेंगे। ये हम लोग कह रहे हैं, बट वेंकट राव सर का कहना है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये 27-28 में टच करें। लेकिन दोस्तों हर काम का एक सिस्टम होता है, हर काम की एक स्ट्रेटेजी होती है। उस स्ट्रेटेजी के तहत हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी ये हम टच कर पाएंगे। अदरवाइज यदि हम हटके काम करेंगे, अपने दिमाग से काम करेंगे, तो हो सकता है दोस्तों हम लोग धोखा भी खा सकते हैं। इसीलिए वेंकट राव सर का कहना है कि हम स्ट्रेटेजी के तहत काम करें। हर व्यक्ति कीबो का, हमारे कीबो फैमिली का, कीबो परिवार का हर बंदा दिसंबर 2023 के बाद एक मार्केट में अलग हमारा परिवार का सदस्य दिखेगा, एसोसिएट नजर आएगा दोस्तों। लेकिन ये 3-4 महीने तो हमें धैर्य रखना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों। और कहा जाता है दोस्तों कि विश्वास के दम पर ही जीत होती है, आधी जंग जीती जाती है दोस्तों। तो हमें सबको भरोसा करना है, हम कीबो भी करें और अपनी प्राथमिकता है जो रोजी रोटी को, उसको भी करें। दोनों को हम समान अनुपात में काम करें और आगे बढ़ते रहें धैर्य के साथ,
जीत हम सबकी निश्चित है दोस्तों, क्योंकि मुझे गुलजार साहब की वो पंक्ति याद आती है कि जिंदगी है तो ख्वाब है, स्वाभाविक है, नहीं तो फिर जीवन किस काम का। जिंदगी है और ख्वाब नहीं है, सपने नहीं है तो किस काम का। तो जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो दोस्तों क्या है, मंजिलें हैं, और जब मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, और रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं। तो दोस्तों हम लोग की मंजिल दिख रही है हमको, और मंजिल पे पहुंचने के लिए रास्ता भी वेंकट राव सर ने बना दिया है, लेकिन इस रास्ते में मुश्किलें आएंगी, स्वाभाविक सी बात है। दुनिया का ऐसा कोई काम, दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, कोई उद्योग नहीं है जो स्मूथली चलता है दोस्तों। हर जगह परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, फ्लक्चुएशंस होता है, अप एंड डाउन्स होते हैं दोस्तों, लेकिन उसका सामना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है कि हम अपने मुकाम को हम टच कर लेते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं दोस्तों। तो यहां भी वही है दोस्तों, रास्ते हैं लेकिन मुश्किलें हैं, और इन मुश्किलों को हम सामना कर रहे हैं धीरे धीरे, हौसलों से कर रहे हैं दोस्तों। और जब हमारे पास रास्ते के बाद मुश्किलें हैं, मुश्किलें के बाद हौसले हैं, तो जब हौसला है तो विश्वास तो है, और विश्वास है तो जीत निश्चित है दोस्तों। और डे वन से कहा जा रहा है कि कीवो परिवार का, कीवो फैमिली का एक एक रिस्पेक्टेबल एसोसिएट यहाँ पर एक शानदार यानी कि यहाँ पर सफलता अर्जित करने जा रहा है आने वाले दिसंबर और जनवरी में दोस्तों। तो हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, भरोसे के साथ आगे बढ़ना है। और बात करें दोस्तों हम अगस्त मंथ की, अगस्त महीने की, तो आप अगस्त महीने के, अगस्त के महत्व को जानते हैं दोस्तों। अगस्त क्रांति आप सब ने पढ़ा होगा, आपने मिडिल क्लास में या हाई स्कूल में, हाई सेकेंडरी स्कूल में अगस्त क्रांति का पढ़ा होगा दोस्तों, अगस्त क्रांति क्या है दोस्तों। लेकिन वो अगस्त क्रांति है, और ये अगस्त महीना अब कीबो की क्रांति होगी। क्यों होगी कीबो की क्रांति? क्योंकि वेंकट राव सर ने कुछ पॉइंट्स दिए थे और उसको ग्रुप में पोस्ट किया गया था दोस्तों। वास्तव में ये अगस्त क्रांति के साथ साथ अगस्त महीना कीबो की क्रांति होने जा रहा है। क्यों कीबो की क्रांति होने जा रहा है? सबसे पहले तो हमें सौगात मिल रही है दोस्तों के एक्सचेंज के रूप में, जैसा कि आप सुबह शाम ऑडियो मैसेज देख रहे हैं, सुन रहे हैं दोस्तों, कि 7 अगस्त को अगस्त क्रांति होती है, 9 तारीख को, 7 अगस्त को कीबो की क्रांति होने जा रही है। हमारा एक्सचेंज लाइव हो जाएगा दोस्तों, वहां पे ट्रेडिंग चालू हो जाएगी, क्रय विक्रय का काम चालू हो जाएगा, हम वहां पे सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं दोस्तों। तो वास्तव में ये हम लोग के लिए क्रांति हुई, कीबो की क्रांति हुई दोस्तों। तो हमारा एक्सचेंज 7 अगस्त को काम करने लगेगा, वर्क करने लगेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, मुझे जैसे सूचना मिली ऑडियो के द्वारा या अपने सीनियर लीडर से, मैं वो बातें आपको बता रहा हूं, उससे मैं आपको अपडेट करा रहा हूं दोस्तों। तो आज हम क्या, 3 तारीख तो हो ही गई है दोस्तों, 4 दिन की बात है, हमारा क्रय विक्रय चालू हो जाएगा, सेल एंड बाय चालू हो जाएगी ट्रेडिंग। लेकिन कौन इस पे कर पाएगा? इस एक्सचेंज का बेनिफिट कौन ले पाएगा? इसका सदुपयोग कौन कर पाएगा? इसका बेनिफिट, इसका सदुपयोग वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने अपना केवाईसी अपडेट किया हुआ है, ओल्ड न्यू, उसके बाद के वॉलेट में, इसके बाद के एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन किया है, राइट, केजीआई नंबर डाल दिया है, उसके बाद अपना के एक्सचेंज में केवाईसी अपडेट कर लिया है, जिसका केवाईसी अप्रूव्ड हो चुका है। ये लोग, ये हमारे रिस्पेक्टेबल एसोसिएट उस एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो मैं सभी से, मैं आप लोगों को ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, और मुझे कोई अधिकार भी नहीं है आप लोगों को ऑर्डर देने का, माय डियर रिस्पेक्टेबल फ्रेंड्स, बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मैं आप लोगों से आग्रह कर सकता हूं, मैं आप लोगों से प्रार्थना कर सकता हूं कि दोस्तों जिन्होंने नहीं किया है, सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए अपने के एक्सचेंज में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें, केवाईसी को अपडेट करें। ये आप स्वयं करें, ये आपका दायित्व है। लेकिन यहाँ दायित्व खत्म नहीं हो जाता, इसके बाद हमारे कुछ कर्तव्य है दोस्तों, हमारे कुछ यानी कि दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है दोस्तों। वो क्या है कि जिनको हमने डायरेक्ट में ज्वाइन कराया है, जिनको हमने कीबो परिवार में सम्मिलित किया है, उनका हालचाल पूछकर उनका ये सब काम कंप्लीट कराना है कि उनकी केवाईसी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई।
न्यू ओल्ड कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, के वॉलेट हुआ कि नहीं हुआ, के एक्सचेंज में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया कि नहीं किया, केवाईसी अपडेट की नहीं की। ये जवाबदारी हमारी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो भोले वाले लोग हैं, उन्होंने हमारे कहने पर तो 500 रुपए दे दिया। अब उनको नहीं मालूम कि के एक्सचेंज क्या होता है, उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनको उसमें कैसे केवाईसी करना है। तो ये हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम टीम के हर बंदों को कॉल करें, उनको मीटिंग में आने के लिए प्रेरित करें। नहीं भी आ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो हम उनको मोटिवेट करें कि चलिए कोई बात नहीं, कम से कम आप अपना ये काम कर लीजिए, अदरवाइज आप एक्सचेंज में क्रय विक्रय नहीं कर पाएंगे, कॉइन की ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, यानी कि सेल और बाय नहीं कर पाएंगे। ये हमारा कर्तव्य है दोस्तों, इसको हमको प्राथमिकता देना है, इस बात पर हमें दबाव डालना है, फोकस करना है दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रार्थना, ये अनुरोध, ये रिक्वेस्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मैं बात कर रहा था अगस्त क्रांति की, लेकिन ये अगस्त क्रांति तो है, इतिहास में है, लेकिन अब ये कीबो की क्रांति लिखी जाने वाली है दोस्तों, जो 7 अगस्त को हमको नजर आएगा के एक्सचेंज के रूप में। फिर इसके बाद ये जितना भी फ्रॉड हो रहा है दोस्तों, लोग अपने सेलेबल कॉइन को सेल करने के लिए लोगों को कॉल कर रहे हैं। अगला व्यक्ति, थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी विश्वास भरोसा करके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देती है और उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं, ना कॉइन ट्रांसफर करते हैं। ये कंप्लेन ऑफिस तक जा रही है, वेंकट राव सर तक के पास जा रही है। तो ये इस प्रकार के लोगों के साथ धोखेबाजी ना हो, फ्रॉड ना हो, उसके लिए सर ने एक और चीज दे दी आपको, बीसीटी, जो आपको मालूम है, गोवर्धन कम्युनिटी ट्रेडर्स। वहां पर अब हमारे ये सब कॉइन हम लोग वहां पर भी लोकल एक्सचेंज में खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। ये भी हमारे लिए खुशखबरी है, राइट। और ये सब 7 तारीख को बंद हो जाएगा, P2P सेलेबल कॉइन ट्रांसफर करना। तो ये प्रॉब्लम भी हमारी रिस्पेक्टेबल के वेंकट राव सर ने दूर कर दिया है दोस्तों। तो ये भी हमारे लिए एक सौगात है कि हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छा काम करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ और नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सौगात के रूप में मिल रहे हैं दोस्तों। और अगस्त क्रांति तो है, और अगस्त तो वैसे भी इतिहास में जाना जाता है दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के रूप में। वास्तव में दोस्तों वो दिन हमारा कीबो के लिए ऐतिहासिक होगा। इतिहास के पन्नों में कीबो का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा दोस्तों। जैसा कि हम जान पा रहे हैं हमारे ऑडियो मैसेज के द्वारा, हमारे रिस्पेक्टेबल सीनियर लीडर्स के द्वारा, कंपनी के द्वारा जो अपडेट्स मिल रहा है दोस्तों, 15 अगस्त वास्तव में कीबो के लिए ऐतिहासिक दिन होगा दोस्तों, एक क्रांति वाला दिन होगा। क्यों होगा आप सब जानते हैं। गर्व होता है दोस्तों, फक्र होता है हमारे बताने में कि ये इंडिया में पहली ऐसी क्रिप्टो बेस्ड, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी बनेगी जो एक साथ 35 एक्सचेंज में दोस्तों लिस्ट होगी। ये ऐतिहासिक पल होगा दोस्तों हम सबके लिए, स्वर्णिम अवसर होगा हम सबके लिए, यानी कि गर्व होगा हम सबके लिए कि 15 अगस्त को वास्तव में कीबो हम सबको स्वतंत्र करेगा, जहां पे कीबो 35 एक्सचेंज में लिस्ट होगा दोस्तों, देश विदेश के। तो हम सब के लिए फक्र की बात होगी, गर्व की बात होगी। इसीलिए ये जो अगस्त महीना है दोस्तों, हम कीबो के परिवार के सभी सदस्यों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अगस्त क्रांति नहीं, ये अगस्त कीबो की क्रांति होने जा रही है दोस्तों, जो हमेशा हमेशा के लिए हमको याद रहेगा दोस्तों कि हम लोग ने कितना मुश्किलों का सामना किया, कितना परेशानियों का सामना किया दोस्तों। और जो मुश्किलों का सामना करता है, परेशानियों का सामना करता है दोस्तों, उसको ही बाद में मीठे फल चखने का मौका मिलता है दोस्तों। तो जरूर अभी हम लोग थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, हमारा विश्वास कमजोर है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग को डरना तब चाहिए, हमको दुखी तब होना चाहिए जब हमने कहीं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, 50,000 इन्वेस्टमेंट किया है, वहां हमें दुख होना चाहिए, वहां हमें सोचना चाहिए कि यहाँ पर हमने क्या किया है दोस्तों। आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि दोस्तों हमारा जा क्या रहा है, क्या जा रहा है दोस्तों। 500 रुपए में आज के इस युग में, आज के इस दौर में 500 रुपए में आता क्या है दोस्तों, थिंक अबाउट दिस। लेकिन दोस्तों ये 500 रुपए आपको क्या दे के जाएगा हम बता नहीं सकते दोस्तों। इसलिए आपको धैर्य के साथ
टिकना है, आगे बढ़ना है और अपने साथियों को साथ में लेकर चलना है दोस्तों। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज के बारे में। 15 अगस्त को जो हमारे 35 एक्सचेंज में, जैसा कि ऑफिशियली हम लोग को पता चल रहा है, वो हम आपको ऑथेंटिक न्यूज दे रहे हैं दोस्तों, जानकारी दे रहे हैं। तो हम लोग के लिए अगस्त वास्तव में, अगस्त का महीना जो है, अगस्त क्रांति नहीं, कीबो की क्रांति होने जा रही है। इसके बाद आज ही आप लोगों ने ऑडियो सुना होगा, जो ऑफिशियल ऑडियो हमारे ग्रुप में आया दोस्तों, कि बहुत सारे लोग हमारे, वो लोग जिन्होंने बहुत तन्मयता के साथ, शिद्दत के साथ कीबो के प्रोजेक्ट को प्रमोट किया और उनके पे आउट भी बने, लेकिन उनको टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनको पे आउट नहीं मिल पाए। तो दोस्तों, इसका भी समाधान निकाल लिया गया है। आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। डैडी बोल रहे हैं कि मैं किसी का भी नुकसान नहीं होने दूंगा, देर जरूर हो रही है और थोड़ा सा आप लोग धैर्य और रखें। जितने भी पेंडिंग पे आउट है, जिसको चला गया है वो चला गया है, और जिसको पे आउट नहीं जा पाया है, कुछ भी कारण हो सकता है। हो सकता है कि सर्वर काम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाया, या बैंक के लिंक प्रॉपर काम नहीं कर पाए, या किसी का केवाईसी अपडेट नहीं था, किसी का अकाउंट नंबर गलत हो गया, तो ये भी कारण हो सकते हैं। लेकिन वेंकट राव सर का कहना है कि बिल्कुल भी आप लोग चिंता ना करें, मैं आप लोगों के साथ हूं। आप लोगों का जितना भी पे आउट बना हुआ है, वो पे आउट भी हम 15 तारीख के बाद आप लोगों का उसका समाधान देंगे, 15 अगस्त के बाद। क्योंकि अभी ये सबसे पहले प्रेशर है कि एक्सचेंज को लाइव करना, फिर उसके बाद प्रेशर है कि वो एक्सचेंज को कीबो कॉइन को लिस्ट करना एक्सचेंज में। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि 15 अगस्त के और 20 अगस्त के बीच में जितने भी हमारे कीबो परिवार के सम्मानीय सदस्य हैं, जिनको किन्हीं कारणवश पे आउट नहीं मिल पाया है, वो पे आउट पर उनका अधिकार है और उनको मिलना चाहिए, भला ही वो 500 रुपए का हो, लेकिन मिलना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने हम सबको एक सलाह दी है कि हम 15 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में ऑफिशियली आप लोगों को एक मेल आईडी देंगे। उस मेल आईडी में, मेल आईडी के साथ साथ आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा। उस फॉर्मेट में आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, जैसे एसबी अकाउंट नंबर डालना है, एसबीकेबी जो होता है, केजीआई नंबर डालना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और आपका पे आउट क्यों नहीं मिल पाया है, कितना पे आउट था, यदि आपने कीबो के लोकल एक्सचेंज वगैरह में सेल आउट किया है तो उसमें कितना सेल आपने क्वाइन दिया था, वो सारी जो भी फॉर्मेट देंगे उस फॉर्मेट के अनुसार आपको अपना डिटेल्स देकर कंपनी को मेल दे देना है, मेल कर देना है ऑफिशियली। कंपनी चेक करेगी कि क्या कारण था, इनको क्यों नहीं पे आउट पहुंच पाया, और कंपनी उसके बाद चेक करने के बाद वो आपका पे आउट रिलीज कर देगी, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बहनों, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमने इतना विश्वास किया हुआ है, तो बस 10-15 दिन की बात और है, वो पे आउट भी रिलीज कर दिए जाएंगे, राइट। इसके बाद कुछ और चेतावनी भी दी है के वेंकट राव सर ने कि मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कीबो के क्वाइन, फेक क्वाइन को प्रमोट कर रहे हैं दोस्तों, जबकि उस क्वाइन से कीबो का, के ग्रुप ऑफ कंपनीज का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जमाना टेक्नोलॉजी का है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कीबो को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कीबो के नाम को बदनाम करना चाहते हैं, कीबो की वैल्यू को गिराना चाहते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेक क्वाइन बनाकर कीबो का प्रमोट कर रहे हैं। तो इन सब से भी हमें दूर रहना है दोस्तों, हमें दूर रहना है। कोई क्रय विक्रय ना करें। जो भी आपको कीबो क्वाइन का सेल करना है या बाय करना है, वो कीबो के एक्सचेंज से ही करें, दूसरे एक्सचेंज में जाके ना करें, राइट। दूसरा रही व्हाइट पेपर की दोस्तों, तो व्हाइट पेपर भी उन्होंने कहा था कि हम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में दे देंगे, तो बहुत ही जल्दी आप लोग को व्हाइट पेपर भी मिलने जा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, तो कीबो अब पूरी तरीके से फुल फॉर्म में आ रहा है दोस्तों।
जिस तरीके से एसबी अकाउंट का प्रोजेक्ट चल रहा था, लोगों को खाने का टाइम नहीं मिलता था, इतने रजिस्ट्रेशन, इतने लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे थे एसबी अकाउंट में, उसी तरीके से वही दौर अब अगस्त में आने वाला। कॉल आ गया। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था, तो व्हाइट पेपर भी आ गया है दोस्तों। व्हाइट पेपर में सारा यानी फ्यूचर प्लानिंग है, कितने क्वाइन हमारे पास है, कितना क्वाइन का हमने सप्लाई दिया, ये सारी जानकारी वहां पर है। तो ये सब व्हाइट पेपर के अनुसार हम देख लें, उसको देखने के बाद लगता है दोस्तों कि कीवो का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। और इसके बाद दोस्तों जो अभी वर्तमान में हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं दोस्तों, आप सब भली भांति उन प्रोजेक्ट से परिचित हैं। चाहे हम डीटीएच की बात करें, चाहे हम ओटीटी की बात करें, चाहे हम के वॉलेट की बात करें, तो ये तीनों प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। और इसके फ्यूचर को देखें, सबसे पहले तो हम इसका स्कोप देखें, इसका मार्केट देखें दोस्तों। तो दोस्तों ओटीटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा स्कोप है। यदि हम ओटीटी की जानकारी लेकर सही तरीके से इसको प्रमोट करें तो हम बहुत अच्छे से ओटीटी को भी प्रमोट करके एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसका प्लान 25 लेवल का है दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। डीटीएच की बात करूं तो दोस्तों एक छोटा सा हम सर्वे कर लें, जिस भी कॉलोनी में हम रहते हैं, जिस भी मोहल्ले में हम रहते हैं, आप चारों तरफ नजर डालकर देख लें तो हर घर में आपको कोई ना कोई डीटीएच नजर आएगा, डिश टीवी नजर आएंगी दोस्तों, छतरी नजर आएगी, लोकल केबल कनेक्शंस नजर आएंगे। ये इस बात का यहाँ पर प्रतीक है, ये यहाँ पर इस बात का संकेत है कि हमारा जो डीटीएच प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली प्रोजेक्ट है दोस्तों। यदि सही तरीके से इसको हम प्रोजेक्ट को जानकारी लेके प्रमोट कर दें तो बहुत बड़े स्तर पे दोस्तों ये प्रोजेक्ट हम सब के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। और जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट में आकर्षण डाले गए हैं दोस्तों कि आपको जो सेलेबल कॉइन दिए जाएंगे, 350 रुपए पर मंथ का सेलेबल कॉइन दिया जाएगा दोस्तों, यानी कि 0.70 आपको कॉइन्स दिए जाएंगे। तो वैल्यू तो दोस्तों ऐसा तो नहीं, जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बन रही है और बन गई है, उस स्ट्रेटेजी के तहत यदि सब कुछ अच्छा हो गया तो ये बूंद बूंद से सागर भरता है दोस्तों। ये जो कंपनी 350 रुपए का सेलेबल कॉइन दे रही है, इसको यदि हमने ये मान होल्ड कर लिया, ये मान के चल दिए कि हम एसआईपी कर रहे हैं 350 रुपए की, या आरडी हमने ओपन, रिकरिंग डिपॉजिट हमने ओपन कर ली है, तो आने वाले 3-4 साल में यही 350 रुपए का सेलेबल कॉइन इतना सारा हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा दोस्तों कि यही हमारे लाखों के होंगे दोस्तों। तो हर दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो हम फायदे में रहने वाले हैं। हर दृष्टि से हमें यहाँ पर कोई लॉस नहीं है, कोई बड़ा जोखिम तो नहीं है दोस्तों। मैं कहां से बड़ा जोखिम नजर आता है मुझे बताओ दोस्तों, कहां से बड़ा जोखिम नजर आता है? हम 500 रुपए में एक जोड़ी कपड़े नहीं खरीद पाते दोस्तों। अरे कपड़े तो छोड़ो, हम 500 रुपए में अंडरवियर नहीं ले पाते यदि हम कोई अच्छा ब्रांडेड लेने जाए तो। चलो वो भी छोड़ो, 500 रुपए में यदि हम प्रोफेशनल है तो 500 रुपए में एक अच्छी ब्रांडेड टाई नहीं आती दोस्तों। आप जाके देखिए, आप पीटर इंग्लैंड वगैरह दूसरे बड़े ब्रांडेड शोरूम के अंदर जाइए, आपको 500 रुपए में टाई नहीं मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ पे जोखिम नाम का कोई तो चीज ही नहीं है दोस्तों। तो हमें तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना चाहिए, बिंदास होके हमें आगे बढ़ना चाहिए। देयर इज नो जोखिम, देयर इज नो रिस्क। बस जरूरत है धैर्य की, धैर्य के साथ जो समस्याएं हैं उसका सामना करने की। वो स्वामी विवेकानंद की, वो आपको मालूम है जब स्वामी विवेकानंद यंग थे, बहुत जवान थे, तो दोस्तों उनका पीछा बंदरों ने किया था। तो स्वामी विवेकानंद बहुत सीधे थे बचपन में, यानी कि यंग जब थे, तो वो बंदरों को देख के भाग रहे थे जंगल में। तो वहां पर एक ऋषि मुनि बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। उन्होंने तुरंत बोला
स्वामी विवेकानंद जी को आप सब जानते भी होंगे इस कहानी की स्टोरी को कि उनका नाम लेके बालक दौड़ो मत रुको, और वो रुक गए और बोले आप उनको उनका सामना करो, उनको भी आप देखो और उनकी तरफ जाओ आप। तो बंदर वहीं रुक गए और बंदर स्वामी विवेकानंद को देख के भागने लगे। तो यहां भी है, मुश्किलें आएंगी लेकिन मुश्किलें लंबे समय तक नहीं रहेंगी, क्षणिक होती हैं दोस्तों। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, हमें धैर्य के साथ वेट करना है, देखना है और आगे बढ़ना है। बाकी आप सब समझदार हैं दोस्तों,